छात्रों के आड़ में अपना राजनीति कर रहे हैं। जो भी स्टूडेंट के बारे में नहीं सोचते हैं, वो अपना छवि चमकाने के लिए गांधी मैदान में ऐसा कर रहे हैं कि हम सरकार को उग्र कर छात्रों को उग्र कर अपना राजनीति चमकाया। राजभवन घेराव करने चले थे, वहाँ पे छात्रों पर लाठी चला, प्रशासन उसको बैकडोर से भगा दिया गया प्रशांत किशोर जी के, बाकी छात्र को वहाँ पे लाठी खाना पड़ा। देखिए, गांधी मैदान में जो भी प्रशांत किशोर जी लेके बैठे हुए हैं ना, वो फर्जी है। धरना स्थल के पास ये 2.5 करोड़ का वैनिटी वैन भी है, लग्जरियस वैन लगा हुआ है, और छात्रों को कड़कड़ाती हुई ठंड देखिए, इधर से हवा आ रही है। प्रशांत किशोर जी हवा रात में नहीं सहेंगे, ये हम अभ्यर्थी ही सह पा रहे हैं। ये देर रात की तस्वीर है। बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार 18 दिसंबर से यहाँ पे बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। कल 4 जनवरी है और जिला प्रशासन की तरफ से 22 सेंटर पे जो एग्ज़ाम होना है वहाँ धारा 163 लागू कर दी गई है। मतलब समझ जाइए, सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक 100 मीटर के इर्द गिर्द आप नहीं घूम सकते हैं। तमाम प्रिंटर की जो दुकान है, जो कैफ़े हैं, उसे बंद कर दी जाएगी। 12,000 अभ्यर्थी का कल एग्ज़ाम होना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि दूसरी तरफ प्रशांत किशोर गांधी मैदान में बापू प्रतिमा के नीचे बैठे हैं, उनके साथ कौन अभ्यर्थी हैं, और जो अभ्यर्थी हैं, जो सीरियस स्टूडेंट हैं, वो गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे हैं। बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। जो तमाम अभ्यर्थी हैं वो लगातार कल एग्ज़ाम होना है, ठीक है, कैसे देख रहे हैं आप लोग धरना पे बैठे रहे हैं? मैं तो बिहार सरकार से मैं आग्रह करूंगा कि आप जो भी बीपीएससी 17वीं का परीक्षा हुआ है उसमें व्यापक स्तर पर धांधली हुआ है। हमारे छात्र 18 दिसंबर से लगातार आमरण अनशन में बैठे हुए हैं। इसके बावजूद भी सरकार छात्रों का एक नहीं सुन रहा, अपना जिद पड़े हुए कि हम एग्जाम रिकंडक्ट नहीं कराऊंगा। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ, लगभग 3.5 लाख बच्चे 17वीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष कुमार आया हुआ। संतोष, एक बात हमको पूछना था कि आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं गर्दनीबाग में और कुछ लोग बैठे हुए हैं गांधी जी की प्रतिमा के नीचे, वो कौन से स्टूडेंट है जो प्रशांत किशोर के साथ? मैं तो कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे छात्र के बीच न रहकर गर्दनीबाग में जो भी पटना के गांधी मैदान में जो अनशन कर रहे हैं, वो तो राजनीति सीख रहे हैं। अपना राजनीति चमकाने के चक्कर में छात्रों के आड़ में अपना राजनीति कर रहे हैं। जो भी दल है, अपना नए दल बने हैं। हम तो कहूँगा कि अपना छात्र खुद लड़कर छात्र से बड़ा कोई देश में बड़ा मुद्दा नहीं होता। अपना छात्र खुद इसका हक लेने के लिए एक्टिव है। छात्र अपना हक खुद लड़ कर लेंगे सरकार से। क्या कहेंगे? प्रशांत किशोर लेकर अभ्यर्थी को बैठे हैं। प्रशांत किशोर जी अपना छवि चमकाने के लिए स्टूडेंट के बारे में नहीं सोचते हैं, वो अपना छवि चमकाने के लिए गांधी मैदान में ऐसा कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी। लाठी भी चली थी, छोड़कर चले गए थे वो तो अपना राजनीति के लिए। स्टूडेंट के बारे में सोचते थे, वो नहीं जाते हम लोग के छोड़ के। स्टूडेंट के बारे में अगर सोचते, कोई भी सोचता, तो वो दल यहाँ पे आता। अगर स्टूडेंट के बारे में सोचता ना, तो वो इंसान लड़ना चाहता, संघर्ष करना जानता, यहाँ पे आके छात्रों के बीच कंधे से कंधा मिलाकर आमना अनशन करता, संघर्ष करता, सरकार से वार्ता करता, 1 दल 2 दल। उसके बाद वो लास्ट विकल्प होता है कि आप व्यापक रूप देना। देश में हमारा देश भी आज़ाद हुआ था गरम दल से। अभी हम लोग का छात्रों के साथ रहना चाहिए था, सरकार से वार्ता करना चाहिए था। ये क्या तरीका है कि गांधी मैदान में बैठ गए? और जहाँ पे बिहार सरकार का धरना अधिकृत गर्दनीबाग नियुक्त किया गया है, इसके बाद वो चाहते हैं कि हम सरकार को उग्र कर छात्रों को उग्र कर अपना राजनीति चमकाए। आप देखे होंगे कि 4 दिन पहले छात्र संसद बापू यादव न प्रशांत किशोर जी संसद संवाद छात्र यात्रा किए थे, राजभवन घेराव करने चले थे, वहाँ पे छात्रों पर लाठी चला, प्रशासन उसको बैकडोर से भगा दिया गया प्रशांत किशोर जी के, बाकी छात्र को वहाँ पे लाठी खाना पड़ा। मैं आग्रह करता हूँ, जो भी क्षेत्रीय पार्टी हैं, जो भी नई पार्टियां बनी है, वो छात्र को कृपा आंदोलन को न बेचें, छात्र को आंदोलन को प्रभावित न करें। अपना मुद्दा छात्र का एक ही मुद्दा है, 17वीं बीपीएससी परीक्षा को रिकंडक्ट करवाया जाए, इसमें सहयोग किया जाए। वो छात्रों को मोटिवेट करने, मैं उनको आग्रह करूँगा कि आंदोलन को ख़त्म नहीं करने के लिए वो राजनीति नहीं करे इस बच्चों के साथ में, क्योंकि छात्र काफ़ी प्रभावित है बिहार के। इससे पहले देखा जाए कि देश में नीट का भी एग्ज़ाम हुआ था, नीट का भी एग्ज़ाम में व्यापक स्तर पर धांधली हुआ था, उसके बावजूद भी एग्ज़ाम को रद्द नहीं किया गया था। मैं तो चाहता हूं कि जहां तक हम लोगों का हमारा अनुमान है कि सरकार को इस एग्ज़ाम में व्यापक स्तर पर धांधली हुआ, पैसों का लेन देन हुआ, इसी वजह से इस एग्ज़ाम को बच्चे हमारे छात्र लोग 15 दिन से धरना पर बैठे हुए, इसके बाद भी इस एग्ज़ाम को रद्द नहीं कर दोबारा एग्ज़ाम लेना चाहिए था। क्या नाम हुआ आपका? मेरा संतोष कुमार। संतोष, एक बात हम ये पूछना चाह रहे हैं कि अभ्यर्थी यहाँ बैठे हैं, कुछ 10-5 अभ्यर्थी को लेकर प्रशांत किशोर गांधी मैदान में बैठे, जो देखिए, गांधी मैदान में जो भी प्रशांत किशोर जी लेके बैठे हुए हैं ना, वो फर्जी है। जो अभ्यर्थी है,
जो छात्र हैं वो गर्दनी बाग में यहाँ बैठे हुए हैं। वो प्रशांत किशोर अपना राजनीतिक चमकाना चाहते हैं, फेस चमकाना चाहते हैं, तो फर्जी धरना पर बैठने से फेस ना चमकेगा। आप सही छात्रों के लिए लड़ाई लड़िए, सही छात्रों को सपोर्ट समर्थन दीजिए। धरना अभ्यर्थी बैठे हुए हैं गर्दनी बाग में, गांधी मैदान में नहीं। गांधी मैदान में सब फर्जी लोग बैठे हुए हैं। फर्जी लोग बैठे हुए हैं। तो और भी लोग हैं, हम बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक नाम। अभिषेक, एक बात ये समझना था कि खुले आसमान के नीचे यहाँ तो कुछ ढका हुआ भी है, अभ्यर्थी वहाँ पे कुछ अभ्यर्थियों को लेकर प्रशांत किशोर बैठे हुए हैं, जबकि यहाँ पे होना चाहिए मूलतः अगर बात करें तो हम क्या कहेंगे? जी, वो आप जैसा कि बोल रहे हैं कि यहाँ पे ढका हुआ है, वहाँ खुला हुआ है, तो आपको एक चीज़ नज़र भी आई होगी कि वो धरना स्थल के पास ही 2.5 करोड़ का वैनिटी वैन भी है, लग्जरियस वैन लगा हुआ है। और छात्रों कड़कड़ाती हुई ठंड देखिए, इधर से हवा आ रही है। प्रशांत किशोर जी हवा रात में नहीं सहेंगे, ये हम अभ्यर्थी ही सह पा रहे हैं। वो 2.5 करोड़ की वैनिटी वैन में बैठकर आधा घंटा बैठकर मीडिया प्रेस को संबोधित कर राजनीति चमका रहे हैं। अगर उनको धरना ही मायने में देना रहता तो छात्रों को रात में पिटवाते नहीं, भाग नहीं जाते, वो भाग गए। अगर वो भी अगर धरना को अगर सपोर्ट करते तो अगर वो पहला लाठी उठाते, लेकिन उस शख्स को देखिए, वो प्रशांत पांडे वहाँ से रन छोड़कर भाग गए। लेकिन 70वीं बीपीएससी के सारे विद्यार्थी रन में जमे रहे। दमनकारी नीतीश कुमार के पुलिस के खिलाफ भी, जो रात में इतने भीषण ठंड में वाटर कैनन और लाठी चार्ज किया, फिर भी स्टूडेंट धरना दे रहे हैं और आगे भी जब तक नहीं कैंसिल होगा देंगे। तो ये तमाम तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं गर्दनी बाग से। एक अम्मा हमारे साथ है, हम बातचीत भी करेंगे। ये आंदोलन का दूसरा रंग है। अम्मा, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ सरोज देवी। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग समस्तीपुर जिला से आए हैं। समस्तीपुर से आए हैं आप? हाँ, समस्तीपुर। क्यों आई हैं आप? यहाँ बच्चों को सपोर्ट में आए हैं। सपोर्ट में आई हैं बच्चों, हाँ, परीक्षा रद्द होना चाहिए। परीक्षा रद्द होना चाहिए। हाँ, परीक्षा रद्द होना चाहिए। लेकिन ये सरकार बात नहीं सुन रही है नीतीश कुमार की सरकार। सुनना चाहिए ना, बच्चों लोग को भविष्य के लिए सुनना चाहिए ना। बच्चों के ऊपर लाठी भी चली, पानी का बचाव। नहीं, ऐसा नहीं होना प्रशांत चाहिए। किशोर आए तो वो छोड़ के चले गए थे। ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों के लिए इतना इतना दुख सुख करके माता पिता लोग पढ़ाते लिखाते हैं। बच्चों लोग के लिए सारी समाजों, सभी आदमियों को सुन रही है नीतीश कुमार की सरकार। सुनना चाहिए ना, बच्चों लोग को भविष्य के लिए सुनना चाहिए ना। बच्चों के ऊपर लाठी भी चली, पानी का बचाव। नहीं, ऐसा नहीं होना प्रशांत चाहिए। किशोर आए तो वो छोड़ के चले गए थे। ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों के लिए इतना इतना दुख सुख करके माता पिता लोग पढ़ाते लिखाते हैं। बच्चों लोग के लिए सारी समाजों, सभी आदमियों को, सभी अधिकारियों लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। बच्चों आगे बढ़े, बच्चे आगे बढ़े। तो जी, तब देखिए ये आंदोलन का दूसरा रंग था। अम्मा भी आई हुई है समस्तीपुर, उन्होंने बताया कि वहाँ से आई हैं। लेकिन लगातार ये देखिए एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से ये अभ्यर्थी जो है रात के अंधेरे में यहाँ पे बैठे हैं। प्रशांत किशोर को लेकर काफ़ी नाराज़गी भी है, क्योंकि 10-15 कुछ स्टूडेंट को लेकर प्रशांत किशोर गांधी मैदान बापू प्रतिमा के नीचे बैठे हैं। लेकिन लगातार जो अभ्यर्थी से जब हमने बातचीत किया तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया क्लियर कि वो अपना राजनीतिक रोटी सेकने के लिए बैठे हैं। लेकिन यहाँ जो अभ्यर्थी हैं, ये तस्वीर एक बार हम फिर से आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये अभ्यर्थी अपनी पुनः परीक्षा को लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये तस्वीर देखिए, देर रात की तस्वीर है। लगातार ये तस्वीर बड़ी तस्वीर है और लगातार जो अभ्यर्थी हैं अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन कल 4 जनवरी है और 22 सेंटरों के ऊपर जो एग्ज़ाम होना है, धारा 163 लागू कर दी गई है। आप 100 मीटर के अंदर जो है नहीं जा सकते हैं। तो ये तमाम तस्वीर थी यहाँ पे जो अभ्यर्थी हैं, लगातार ये अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। और प्रशांत किशोर को लेकर सीधे तौर पर कहा कि वो प्रशांत किशोर जो हैं राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ये यहाँ पे वहाँ पे बैठे हुए हैं। और यहाँ तक भी इन्होंने कहा कि 2.5 करोड़ की गाड़ी लगी हुई है प्रशांत किशोर इस खुले, देखिए ये सीधे ये कड़ाके की ठंड है, हमें भी ठंड लग रही है, लेकिन देर रात की तस्वीर है। इस कड़ाके की ठंड में अभ्यर्थी जो हैं अपनी मांगों को लेकर लगातार यहाँ पे बैठे हैं। लेकिन अब तक सरकार इनकी बात नहीं सुनी है। लेकिन कई लोग यहाँ पे आए, कई नेता यहाँ पे आए और अपनी अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आए। मज़ जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने अभ्यर्थियों को लेकर निकला, लाठियाँ चली और बीच रास्ते में छोड़कर निकल गए। लेकिन अब की जो तस्वीर है, प्रशांत किशोर गांधी मैदान में बैठे हैं कुछ अभ्यर्थियों को लेकर। लेकिन वो अभ्यर्थी कौन है और ये अभ्यर्थी कौन है, इन्होंने स्पष्ट तरीके से क्लियर इस वीडियो में बताया। और अभ्यर्थी की माँ भी पहुंची है। एक अम्मा से हमने बातचीत किया, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि एग्ज़ाम जो है फिर से हो, जो छात्र हैं
उनको न्याय मिलना चाहिए, अपने बेटा और बेटी के समर्थन में पहुंचे थे। तो बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, मैं सदन सिंह पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।